अब तक अमेरिका और चीन जैसे देशों के अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर चुके हैं, लेकिन भारत का अंतरिक्ष यान पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। मिशन चंद्रयान 3 को लेकर इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश देसाई से एबीपी अस्मिता संवाददाता कुशांक सोनी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। 23 तारीख को भारत बनाने जा रहा है इतिहास और पूरी दुनिया की नज़र जब भारत पर है तब हमारे साथ मौजूद है इसरो अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश देसाई सर, जिनसे बातचीत करेंगे। जो चंद्रयान है उसमें गुजरात का प्रमुख सपोर्ट किस तरह से रहा है और क्या क्या पूरी जो प्रोसेस है वो रहेगी। सर, 23 तारीख जो कि आपके साथ पूरा देश है जो इंतज़ार कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण दिन ये रहेगा और प्रोसेस पूरी क्या क्या रहेगी। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का किस तरह से सपोर्ट जो है वो इसरो को मिला इस वक्त। जहाँ तक 23 अगस्त की बात है, आप सबको पता ही है कि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 जो यान है वो चंद्र की सतह पर उतरने का एक भरपूर प्रयास करेगा 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे। और ऐसी आशा की जाती है आप सबकी शुभेच्छाओं के साथ कि हम सफलतापूर्वक 23 अगस्त को शाम 5:47 से जो प्रयास शुरू करने वाले हैं वो लगभग 6:04 पे उसका समापन होगा और हम सफलतापूर्वक सुरक्षापूर्वक चंद्र की सतह पर हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो पाएंगे। तो एक क्षण की पूरा देश और हमारे इसरो के सभी लगभग 17,000 कर्मचारी बहुत ही उत्सुकतापूर्वक राह देख रहे हैं और देश के 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं वह भी काफ़ी उत्साह से और उत्सुकतापूर्वक क्षण की राह देख रहे हैं। लगभग 4 सालों में हमने चंद्रयान 3 मिशन पूरा तैयार कर लिया है, जो लगभग चंद्रयान 2 की प्रतिकृति जैसा ही है, उसका रिपीट मिशन जैसा है। खाली उसमें जो परिवर्तन किए गए हैं वो ये है कि जो ऑर्बिटर मॉड्यूल है इस बार उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो उसकी जगह पे हमने एक प्रोपल्सन मॉड्यूल ऐड किया है। और प्रोपल्सन मॉड्यूल का खास उद्देश्य ये है कि उसका मुख्य उपयोग लैंडर को चंद्र की कक्षा तक ले जाने का है और वो काफ़ी सफल रहा है। और जैसा कि आपको पता ही है कि 5 अगस्त को हम चंद्र की कक्षा में ये यान को स्थापित कर पाए थे और उसके बाद धीरे धीरे उसका ऑर्बिट बदलते हुए उसको 17 अगस्त को 157/167 किलोमीटर की ऑर्बिट में दोनों मॉड्यूल स्थापित होने के बाद दोनों मॉड्यूल को अलग भी कर दिया गया है। तो अभी दोनों मॉड्यूल अपनी अपनी कक्षा में स्थापित हो रहे हैं और जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो लगभग 100/100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होकर अपना बाकी का काम समाप्त करेगा, जो कि उसका इसके अलावा जो मुख्य काम जो मुख्य उद्देश्य के लिए हमने ये चंद्रयान 3 मिशन किया है वो है सॉफ्ट लैंडिंग का। तो चंद्रयान 3 जो हमारा यान है लैंडर जो है वो 100/30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा 23 अगस्त को। तो और 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर नीचे उतरने का प्रयास शुरू करेगा। तो 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे ये लैंडिंग ऑपरेशन शुरू होगा सॉफ्ट लैंडिंग का और लगभग अपेक्षा है कि 17 मिनट और 21 सेकंड में हम यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। कि चंद्रयान 2 के टाइम हमने भी एक प्रयास किया था उस समय साउथ पोल पे उतरने का, दक्षिण ध्रुव पे उतरने का, वह प्रयास भी सफल नहीं हो पाया था, जिसके बाद ही हमने ये चंद्रयान 3 की कल्पना की थी। तो इस बार चंद्रयान 3 के द्वारा हम सफलतापूर्वक वहाँ पे उतरने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल रहेंगे, ऐसी मेरी पूरा विश्वास है मुझे। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए आज 30 किलोमीटर की ऊंचाई से जब 23 अगस्त को लैंडिंग शुरू होगा तो उसकी राह देख रहे हैं और उस समय जो परिस्थिति होगी उसके मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। खास करके जो लैंडर के जो प्रणालियाँ है वो ठीक से अगर काम करती है तो 23 अगस्त को ही हम सफलतापूर्वक उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर हमको लगता है कि कुछ और समय की ज़रूरत है तो जो उतरने का प्रयास को थोड़ा विलंबित करते हुए 27 अगस्त को उतरने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 ऑप्शन ही हमारे पास है, 23 या तो 27 अगस्त। अगर 27 अगस्त को उतरते हैं तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरेंगे और जहाँ पे उतरेंगे वो साइट जो मेन हमारी साइट अभी हमने जो
जिसका चयन किया है उससे लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी, यानी कि अहमदाबाद की जगह हम बम्बई में उतरेंगे, बट उसकी संभावना काफ़ी कम है। और हम 23 अगस्त को ही सफलतापूर्वक जो हमारी मेन लैंडिंग साइट है वहाँ पे उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे और उसमें आप सबकी शुभेच्छा और शुभकामनाओं से सफल भी होंगे, ऐसी मेरी आशा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।